किसी भी वैवाहिक जीवन में अच्छा चरित्र, ईमानदारी और विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर पति पत्नी में कोई एक भी गलत होता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। आज की जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक पति पत्नी अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन जो पत्नी होती है अपने पति के साथ कुछ ऐसा करती है कि सोशल मीडिया पे वायरल भी हो जाता है और दो लोगों की जिंदगियां अंधकार में हो जाती हैं। दो नहीं बल्कि तीन लोगों की, और दो लोग सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है। पिछले 3-4 दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब रेगुलर आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा पर्सनल लाइफ से बिजी हो चुका था। तो अब बिल्कुल फ्री हूं और आपके लिए रेगुलर वीडियो आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये है उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर है और यहीं पर एक थाना लगता है, नौबस्ता थाना। यहीं पर एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम राजेश होता है। राजेश पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ने में तेज तर्राक। उनकी नौकरी लग जाती है और वो डॉक्टर बन जाते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर बन जाते हैं। अब उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी और तभी उनकी शादी, घर वाले सोचते हैं कि कहीं शादी कर देते हैं। तभी पास के गांव में एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की होती है जिसका नाम कोमल होता है। उसके साथ राजेश की शादी हो जाती है। कोमल दुल्हन बन करके राजेश के घर आ जाती है और राजेश डॉक्टर भी थे, तो अच्छा खासा पैसा कमाते थे। पति पत्नी अच्छे से रहते थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, इन दोनों के बीच में एक बेटा होता है। बेटा पढ़ाई लिखाई करना शुरू करता है, थोड़ा बड़ा होता है। तभी एक और बेटी जन्म लेती है। समय बीत रहा होता है, फतेहपुर में ड्यूटी लग जाती है। जो डॉक्टर साहब होते हैं, ये डेली अपने कार से फतेहपुर जाते थे, ड्यूटी करते थे। उसके बाद फिर से शाम को घर आ जाया करते थे। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। अच्छा खासा पैसा होता है, शानो शौकत, किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। तभी वो अपना घर बनवाते हैं और उन्हें पैसा अच्छा कमाते थे तो ज्यादा घर बनाने में टाइम लग नहीं रहा था। तो अपने घर को एक बिल्डर्स को सौंप देते हैं। वो पूरा नक्शा पास कराता है और इनका घर बनवा देता है। और डॉक्टर साहब हमेशा अपने ड्यूटी पे चले जाते थे, तो पत्नी ही देखभाल किया करती थी। एक बेटा था जो कि अच्छा खासा वो भी पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि ये डॉक्टर थे। तो सोचते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके आगे बढ़े, मेरे जैसा ही कुछ बने। जो पत्नी होती है ये ही घर का सब कुछ देखभाल करती थी। तो जो बिल्डर्स होता है, ये अक्सर डॉक्टर साहब के घर आ जाया करता था। और जो पत्नी होती है डॉक्टर साहब की, ये जब अकेली रहती तो इस बिल्डर से बात किया करती थी। बिल्डर्स भी देखने में लंबा चौड़ा था, हट्टा कट्टा। डॉक्टर साहब की पत्नी उनके नजदीक जाने लगती है, एक दूसरे से बात करने की कोशिश करने लगते हैं। बात तो ऐसे भी होती थी, एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। जो बिल्डर्स होता है, जिसका नाम होता है राकेश त्यागी, ये डॉक्टर की पत्नी से बातचीत करना शुरू कर देता है। व्हाट्सएप पे गलत चीजें पोस्ट करता, उसके पास भेजता और एक दूसरे से बेहद नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। और यहाँ तक कि जो बिल्डर्स राकेश त्यागी होता है, उस डॉक्टर की पत्नी से एक दिन बोलता है कि तुम देखने में बेहद खूबसूरत लगती हो, और वो भी फिसल जाती है। अब दोनों एक दूसरे से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर हमेशा सुबह ही अपनी ड्यूटी पे चले जाते थे, तो राकेश त्यागी को डॉक्टर की पत्नी बुला लेती थी और दोनों मिलकर के दिन भर शारीरिक संबंध बनाते, एक दूसरे से बातचीत करते। और फिर शाम टाइम में राकेश त्यागी चला जाता था और रात में जो डॉक्टर होता है वो अपने पत्नी के साथ रहता। उसे लगता कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन
एक बेटी होती है जो कि 6.5 साल जिसकी उम्र होती है, वो घर पे रहती थी, वो पढ़ाई करने नहीं जाती थी। जब राकेश त्यागी आता तो इस बेटी को अलग रूम में पैक कर बंद कर दिया जाता था और वो लोग शारीरिक संबंध बनाते थे। और जो बेटा होता है, बड़ा बेटा, जिसकी उम्र लगभग 11 से 12 साल होती है, वो पढ़ाई करने चला जाता था। लेकिन ये बेटी एक दिन, ये लोग दरवाजा नहीं बंद करते हैं, वो अचानक रूम में पहुंच जाती है और देखती है कि उसकी माँ किसी गैर व्यक्ति से शारीरिक संबंध बना रही है। लेकिन वो छोटी बच्ची समझ नहीं पाती है, लेकिन उसे कुछ तो समझ में आ रहा था। अब वो दोनों, जो राकेश त्यागी होता है, ये उस बच्ची के गाल पे चूमता है और बोलता है, बच्ची, बेटी, तुम अपने पिता से कुछ भी मत बताना कि मैं तुम्हारे घर आया था। अगर बताओगी फिर तुम्हें इस दुनिया से हटा दूंगा। वो बच्ची कुछ समझ नहीं पाती है और बोलती है, ठीक है अंकल। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। लेकिन 6.5 साल की बच्ची थी, उसे थोड़ा बहुत तो जानकारी थी, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा जानकारी थी। एक दिन शाम को अपने पापा से बोलती है, पापा, ये जो बिल्डर्स अंकल है ना, जो हमारे रूम को, घर को बनवाए थे, वो आते हैं मेरे घर पे। जब आप चले जाते हैं और भैया पढ़ाई करने चले जाते हैं, तो ये घर पे आते हैं और मम्मी के साथ एक ही बेड पर लेटते हैं, दोनों चिपक करके लेटते हैं। डॉक्टर जब इस तरीके की बातें सुनते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये हमारी छोटी बच्ची कह क्या रही है, बोल क्या रही है। और वो अपने पत्नी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुम इस तरीके की क्यों कर रही हो। तो उसकी पत्नी बोलती है, नहीं ये बच्ची है, कुछ नहीं समझ पा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डॉक्टर को डाउट हो जाता है। अब कई बार प्रयास करता है कि इसे पहले अपने हाथ से रंगे हाथ पकड़ूं। एक बार रात में जो डॉक्टर की पत्नी होती है उठती है और घंटों बात करती है। जब डॉक्टर पूछता है किससे बात कर रही थी, तो वो बोलती है कि भाई मेरा फोन किया था। फिर ऐसे ही कई बार, एक बार छिपक करके सुनने लगते हैं डॉक्टर, तो कुछ ऐसी बातें कर रही थी जो भाई बहन में बातें नहीं हो सकती थी। डॉक्टर को डाउट कंफर्म में बदल चुका था। यहाँ तक एक दिन डॉक्टर तैयार होता है, ड्यूटी न जा करके अपने ही बेड के नीचे छिप जाता है। उसकी पत्नी सोचती है हमारे पति चले गए हैं। उसके बाद उसका बेटा भी पढ़ने के लिए चला जाता है। उसकी छोटी बेटी रहती है घर पे। अब लगभग 11 बज रहे थे, राकेश त्यागी आ जाता है रूम पे और डॉक्टर की पत्नी को गले से लिपटा लेता है और प्यारी प्यारी बातें करना शुरू कर देता है। तब तक वो बच्ची फिर से आ जाती है और राकेश त्यागी बोलता है, जो बिल्डर्स होता है, बोलता है कि बच्ची तुम उस रूम में चली जाओ, वरना तब तो जानती हो तुम्हारे साथ क्या करूंगा। वो बच्ची वहां से भाग जाती है। उसे भी नहीं पता कि मेरे पिताजी यहीं बेड के नीचे छिपे हुए हैं। तब तक वो डॉक्टर जो होते हैं, वो जब देखते हैं कि मेरी पत्नी उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दी है, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध जब बनाने लगते हैं वो लोग, तो डॉक्टर फौरन बेड के नीचे से निकलता है और भागते हुए बाहर आता है और बाहर आने की कोशिश करता है। अंदर से कुंडी लगी हुई थी, दरवाजे की कुंडी को खोलता है और फौरन बाहर आकर के बाहर से दरवाजा बंद कर लेता है। जैसे ही दरवाजा बंद करता है, अब डॉक्टर की पत्नी और जो बिल्डर्स होता है, ये दोनों भी भागते हुए दरवाजे की तरफ आ रहे थे। लेकिन तब तक दरवाजा डॉक्टर बाहर से बंद कर लेता है। वो लोग दरवाजा पीटने लगते हैं। डॉक्टर फौरन 112 नंबर कॉल करता है, पुलिस को फोन करता है। मौके पर पुलिस आ जाती है और जब पुलिस आती है तो बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर बोलते हैं, देखिए मेरी पत्नी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रही है और मैं बाहर से दरवाजा बंद किया हूं। पुलिस के सामने दरवाजा खोला जाता है तो वो दोनों अंदर थे। तब तक कपड़े भी पहन चुके थे। लेकिन पुलिस को सबूत चाहिए था। वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, हम लोग ऐसे ही आए थे, बातचीत कर रहे थे, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। अब पुलिस डॉक्टर से नहीं बल्कि उस छोटी बच्ची से पूछना शुरू करता है, क्योंकि एक सबूत भी था, वो लोग पकड़े गए थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि दोनों को जबरदस्ती अंदर बंद कर दिया हो।
लेकिन जब छोटी बच्ची से पूछा जाता है तो बच्ची बताती है कि साहब, मुझे ये व्यक्ति धमकी देता था, बोलता था कि मैं मार डालूंगा तुम्हें अगर किसी से बताया तो। पुलिस को सब कुछ समझ में आ जाता है और फौरन मुकदमा दर्ज करती है गंभीर धाराओं में, और उस बिल्डर्स को और डॉक्टर की पत्नी दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों को जेल भेज देती है। यहाँ पर डॉक्टर ने एक होशियारी का काम किया था। अगर शायद वो बाहर से दरवाजा न बंद करता और अंदर ही रह जाता, उनसे लड़ने लगता, तो शायद डॉक्टर को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता। कहते हैं संबंध को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंध को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। अगर अपनी अंतरात्मा से झूठ बोलते हो तो परमात्मा से झूठ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि परमात्मा सब कुछ देखता है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अंतरात्मा भी देखती है, आपकी अंतरात्मा हमेशा बोलती है कि आप एक गलत काम कर रहे हो, लेकिन व्यक्ति फिर भी करता है, लेकिन परमात्मा आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए हमेशा सही काम करो और सही रास्ते पर चलो। गलत काम का हमेशा गलत नतीजा होता है। बाकी आप अपनी राय जरूर देना। ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।